यहाँ पे भी रहता है, लेकिन यहाँ पे लगा के हम इज्जत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर लगाने का फायदा नहीं है आपका। सिंदूर लगा रहे हैं, पति का इज्जत नहीं करते हैं तो क्या फायदा। आप पति कुछ कह रहा है कि मुझे ये खाना है, आप उस पर गाली दे रही हैं, तो सिंदूर का कोई मतलब नहीं। सिंदूर किसके लिए लगाए जाते हैं? पति के लिए लगाए जाते हैं। लंबी उम्र, जब पति को आप खुश रखेंगी तभी तो उम्र भर जी पाएगा। होती है जो सिखाती है कि हैंग ऐसे मत करना वैसे मत करना, उसका फैमिली बिगड़ता है। जिसकी माँ उसको अच्छा सिखाएगी ना कि तुम जहाँ गई हो अब वहीं तुम्हारी माँ है, वहीं तुम्हारे पापा है, वहीं तुम्हारी फैमिली है। और कमेंट में ना आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि किसके किसके घर में ऐसे लोग हैं, ठीक है। शहर वाले लोग प्यार करते हैं तो उनका जल्दी 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है कि हम लोगों का सोच नहीं मिल रहा है। तो भाई सोच मिलाओ, हमारे में है, हमारे कल्चर में ये बनाया गया है कि बिहार में ये है सबसे अच्छी चीज़ है कि थोड़ी बहुत नहीं मिल रही है तो एडजस्ट करो, मिल जाएगी, तो उससे रिश्ता निभा जाता है। लेकिन शहर में ये सब नहीं है, तो इसलिए हमारा देहात का मुझे अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ों में लोग निभा लेता है अच्छे से। बाल बच्चे हो जाते हैं, छोड़ के लोग जाता नहीं है बच्चे को, वरना माँ छोड़ के चली गई, बच्चे इधर है उसका बच्चे का भी प्रॉब्लम। आपको गाँव अच्छा लगता है सर? मुझे सबसे अच्छा बताऊं तो गांव अच्छा लगता है। गांव का वाइब मुझे पसंद है, सब कोई अच्छा रहता है गांव में। शहर में कौन किसको पूछता है? एक बंद कमरे में आप रह रहे हैं, किसी से ना हंसना बोलना। घर में आओ तो बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। रूम में बैठे तो अकेले आप नहीं बैठे हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं, खा पी रहे। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। गाँव अच्छा लगता है, गाँव पे मैं आना चाहती हूँ। चलिए, शादी भी हो गई है, पति भी पास में बैठे हुए हैं और मांग में सिंदूर नहीं है, लाइसेंस नहीं। सिंदूर है मेरा, थोड़ा सा है मेरा। क्यों छिपाई नहीं हूँ, वैसे मेरा तबीयत खराब है तो अभी मेरा मेडिसिन चल रहा है। और बाकी ये है कि सिंदूर छिपाने से नहीं होता, यहाँ दिखाने से नहीं होता। मैं कहती रहती हूँ कि इज्जत होनी चाहिए। सिंदूर यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, लेकिन यहाँ पे लगा के हम इज्जत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर लगाने का फायदा नहीं है आपका। सिंदूर लगा रहे हैं, पति का इज्जत नहीं करते हैं तो क्या फायदा। आप पति कुछ कह रहा है कि मुझे ये खाना है, आप उस पर गाली दे रही हैं, तो सिंदूर का कोई मतलब नहीं। सिंदूर किसके लिए लगाए जाते हैं? पति के लिए लगाए जाते हैं। लंबी उम्र, जब पति को आप खुश रखेंगी तभी तो उम्र भर जी पाएगा। वाह, क्या बात है। पति खुश रहेगा तभी तो बाहर कमाएगा, लंबी टेंशन से मुक्त रहेगा। लंबी उम्र होगी, वरना उसको टेंशन देंगे तो हेडेक में ही रह जाएगा इंसान। दवा से ज्यादा काम बीबी का गोली करता है। सही बात है। बीबी अगर खुश रखे तो घर परिवार खुश रहता है, बीबी खुश रखे तो पति खुश रहता है, काम में भी मन लगेगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, उसका दुख भी आएगा तो तुरंत टल जाता है। मेरा मानना है कि पति का अगर दुख है, अगर वो घर पे आ रहा है, या पत्नी अगर उसको पॉजिटिव वाई दे दे तो उसको दुख भूल जाता है कि चलो छोड़ो, काम को निपटा देता है। हाँ, हो जाएगा कि ये नहीं है तो इससे बेटर हम करेंगे। अब वही चीज वो आके 2 गाली सुना देगी कि तुमसे कुछ होता नहीं है तो डिमोटिवेट हो जाता है कि सही कह रही है, मेरे से नहीं होता, इज्जत भी नहीं है, अंदर भी फेल। तो इसलिए अगर बाहर से थक हार के आ रहा है तो अंदर आप उसको एनर्जी दे, पॉजिटिव वाइब दे कि वो खुश रहे, अच्छे से रहे, तो सारा संभाल सकता है। अगर वो पॉजिटिव वाइब नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं संभाल सकता, फिर टूट जाता है इंसान। कॉम्बिनेशन था आप दोनों का, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो इंजीनियर है, अच्छा पैसा कमाते होंगे। कमा लेते हैं, घर परिवार चल जाता है। ये आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल देखिए, मूवी का तो मैं नहीं कह सकती भोजपुरी, क्योंकि उसमें मैं अपने पति का सुनूंगी। मेरे पति को पसंद नहीं है भोजपुरी मूवी, सच बताओ। अच्छा, भोजपुरी अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़े बड़े एक्टर, खेसारी हुए, पवन हुए, कोई डायरेक्टर हुआ या बॉलीवुड वाले किसी भी सॉन्ग में, एल्बम में मौका मिले तो क्या करें? मौका मिले तो डिपेंड करता है कि क्या बनाया जा रहा है। बहुत सारे अच्छे वीडियो भी बनते हैं, अगर अच्छे वीडियो बनता है तो सही है। अच्छा वीडियो, देखिए गाने में अच्छा वीडियो हो या खराब वीडियो हो, अदर चीज़ के साथ जो हीरो होता है और लड़की का बॉडी जरूर टच करता है, कहीं भी टच करे तो उस समय क्या करेंगे? वो देखिए, अब उतने ऊपर अगर लेवल पे आप जाते हो तो उतना तो आपको कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अच्छा तो नहीं लगता है किसी हस्बैंड के, कोई भी दूसरे की मेरी बीवी है, लेकिन क्या है कि आपको उसको एक प्रोफेशनली ये देखना होगा कि आप प्रोफेशनली हैं, तो आप सब कुछ प्रोफेशनल तौर पे ही देखना पड़ेगा। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सब कुछ होता है, तो उसको आप प्रोफेशनली लीजिए, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको मंजिल दिलाने के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे पता है कि इनको पसंद नहीं, तो मैं नहीं करना चाहूँगी कभी भी गाना वगैरह। मेरा जो सोशल मीडिया से इनकम आएगा उसमें मैं खुश हूँ। मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं करूँगी, मैं उसमें खुश हूँ कि उससे 2 पैसे आएंगे, मेरा स्टार्ट हो जाएगा, बस उसमें मैं खुश हूँ। क्योंकि उससे मेरे पापा को भी वो चीज़ पसंद नहीं, सच बताऊँ तो। मेरे जो फादर हैं उनको वीडियो, सॉन्ग, ये सब जो गाना बनाते हैं, जो टच करते हैं, उनको नहीं पसंद, तो मैं उनका भी देखूँगी। और दूसरा, मेरे पति को भी वो चीज़ पसंद नहीं। वो ये कर मेरे खुशी के लिए कर देंगे, मैं जानती हूँ, मेरे खुशी के लिए कि हाँ तुम कर लो, लेकिन अंदर वो चीज़ें रह जाएगी। तो
तो मुझे नहीं करना है एल्बम वगैरह कुछ भी, क्योंकि मैं जो मेरे साथ रहेगा वो ज़्यादा मैटर करता है कि मेरे साथ जो खुश है। बाकी एल्बम वगैरह से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो खुशी मिलनी चाहिए वो साथ रहे। चलिए, आपकी बोली बात से तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैके का संस्कार ससुराल में बोलता है लड़कियों का, वहाँ पर संस्कार वैसा मिला है, तभी तो सोच ऐसा है कि पति अगर जाने भी देगा तो मेरे पापा सिखाए हैं वहाँ नहीं जाना है, पापा को पसंद नहीं है तो मैं कैसे जाऊँगी। पति का अगर मेरे लिए अपना दिल तोड़ेंगे तो मैं वो तोड़ने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ वो भी निराश होंगे, रात में नींद नहीं आएगा दूसरे के बाहों में देखकर, तो वहाँ नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊँगी, मैं नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। ये चीज़ मैं बोली भी हूँ, हालांकि ये बोले भी थे, कुछ सॉन्ग का आया हुआ था, तो एक है, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बोला था सॉन्ग का, तो कुछ बताए नहीं थे, बस बोले थे कि यहाँ पे आना है, हम टिकट वगैरह का पैसे दे देंगे, बाकी सॉन्ग का मतलब पैसा रहेगा। वही चुनता है ज़्यादा। नहीं कुछ था, मतलब लोग था, तो वैसे डिस्कस हुआ था जब शादी से पहले, ये डिस्कशन हुआ था, शादी के पहले का वो था, जब मैं रील्स सॉन्ग पे बना रही थी, तो मेरे पापा एक बात कहे थे कि तुम ये कर रही हो एंटरटेनमेंट के लिए करो, लेकिन भोजपुरी गाना वाना पे मुझे पसंद नहीं है, तो बाकी देख लेना। ऐसा मेरे पापा कहना था कि बाकी तुम देख लेना। तो जब सामने वाला आप पे भरोसा करके छोड़ देता है वो चीज़ें ना, तो आपको उसको समझदारी से हैंडल करना चाहिए, उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं मना कर दी थी। सेम भी मैं यहाँ कहूँगी कि ये कह देते हैं कि तुम हम कर लेना अगर आएगा तो, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ें इनको परेशान करेगी कि यहाँ गई है, कर रही है, ऐसा होगा वैसा होगा, साथ में जाएंगे भी फिर भी परेशान रहेंगे, कैमरे पे कैसा होगा, कैसे होगा, शूट होगा, तो वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहूँगी। मेरा अगर सोशल मीडिया पे मेरा यूट्यूब का, फेसबुक का अगर मोनेटाइज अच्छा हो जाता है, पैसा अच्छा आने लगता है, तो मैं उसी में खुश हूँ। बाकी पति कमा लेते उतने में खुश है, मुझे ज़्यादा नहीं उड़ना। लड़की अक्सर 2 लाइफ जीती है, दोनों में कौन सा प्यार आपको बेहतर अभी तक दिखा, मैके वाला या ससुराल वाला, कौन पलरा भारी? पल्ला भारी तो दोनों का देखिए तो सच बैलेंस दोनों का। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा मायके का प्यार बहुत है, यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैं आई हूँ 6 महीने 7 महीने हो गए, मुझे फील नहीं हुआ है कि मुझे घर जाना ही जाना है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ है। मैं अभी आई हूँ यहाँ पे, यहीं पे आई हूँ, मेरे घर वाले मुंबई है, छठ पूजा में आने वाले हैं, वो कहे थे, लेकिन फील ही नहीं होता मुझे कि हाँ मुझे अपने ससुराल जाना है। कल अपने शादी का मैं कैसेट भी देख रही थी, तो हम लोग हंस रहे थे। अच्छा, 24 साल घर वाले साथ रहे हैं, तो वहाँ क्या जाना है, नया कुछ यहाँ 2-4 साल बिता ले। नहीं, फैमिली के साथ रेगुलर वीडियो कॉल बात होती है। सबसे सिस्टम तो ये आ गया है कि पहले की लड़कियाँ रोती थी क्योंकि उनका फेस देखने को नहीं मिलता था, फ़ोन पे घर वाले ससुराल वाले बात नहीं करने देते। यहाँ पे तो 24 घंटा बात ही हो रहा है, सुबह बात हो रहा है, दोपहर को बात हो रहा है, शाम को बात हो रहा है, रात को बात हो रहा है, वीडियो कॉल बात करते रहे सबसे। रही बात मिलने की, तो वो लोग भी गाँव पे नहीं है कि मिल लेंगे, कोई राजस्थान है तो कोई कोलकाता है तो कोई किधर है, तो सबको इकट्ठा होगा तो किसी को कब छुट्टी मिलेगी, किसी को कब छुट्टी मिलेगी, तो इस वजह से बैलेंस भी नहीं बन पा रहा है। वैसी लड़कियों के लिए क्या कहेंगी? आपका कॉम्बिनेशन तो पति पत्नी का इस समय बहुत अच्छा है, ये पढ़े लिखे भी हैं, नौकरी भी अच्छा खासा करते हैं, इंजीनियर है, और आप भी ग्रेजुएशन की हुई है, और लेकिन कई लड़की ऐसी होती है कि पति के घर में जाती है तो अपने बोली अंदाज व्यवहार के चलते अपना ही लाइफ बेकार कर लेती है, पति से झगड़ा, सास ससुर से झगड़ा, यहाँ तक कि ससुराल छोड़ने का भी दिन आ जाता है, और ससुराल में कई लड़कियों के साथ गलत भी हो जाता है। तो इसमें दोष किसका दिया जाए, ससुराल वालों का? इसमें दोष क्या होता है ना कि अगर कहीं भी झगड़ा होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो अगर आप स्वार्थी हैं खुद को लेकर, तब जाके आपको झगड़ा होगा। खुद के लेकर वहाँ आगे बढ़ जाए। हाँ, अगर स्वार्थ आपका फैमिली से अधिक आपका स्वार्थ दिखने लगेगा वहाँ पे, तो वहाँ तो झगड़ा होगा ही। सीधी सी बात है, आप स्वार्थी हो गए कि नहीं ये सब मेरा जो है मेरा ही है, सब कुछ मेरा हो, तो वहाँ किसी का भी हो सकता है झगड़ा। अगर आप सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के दुख को देखकर आप तकलीफ समझ रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कुछ नहीं हो सकता। कुछ लड़कियाँ आती है तो ईगो में रहती है कि हम तो ससुराल आए हैं, पैसा दे के आए हैं, तो हम क्यों अपने माँ बाप की तरह करें, तो ये गलत फहमी होती है। वो भी तो पैसा लगा के शादी किया है, वो भी तो तुम्हारे लिए ज्वेलरी बनवाया है, तुम जितने पैसे दिए उससे 2 गुना 3 गुना का ज्वेलरी बनवाया है तुम्हारे लिए, तो तिलक दहेज का नहीं सोचना चाहिए। अब आ गए हो तो उसको अपनाओ, अच्छे से हैंडल करो। थोड़ा बहुत माँ डांटती हैं तो सुन लेते हो, तो सास ससुर का तो अगर वो प्यार करते हैं तभी डांटेंगे, और तुम भाड़ में जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। तो जो प्यार करता है, जो केयर करता है, वही थोड़ा तुम्हें डांट भी देगा कि ये मत करो, इससे नुकसान होगा। तो ये चीज़ का ईगो में नहीं लेना चाहिए, प्यार से उसको हैंडल करे, तो प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। इंसान क्या चीज़ है, अच्छा, जो आप बोल रही है जहाँ प्यार रहता है वहाँ झगड़ा होता रहता है, वही झगड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ पे वो प्यार झगड़ा अलग होता है, ईगो वाला झगड़ा अलग होता है। प्यार में होता है कि थोड़ा बहुत होता है, फिर हम बैठ के बात कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। वो झगड़ा होता है तू में वाला, जो ईगो में आ जाता है। बात नैहर तक, पहली चीज़ की नैहर और ससुराल मिक्स नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ का थोड़ी सी बात हम अपने मायके पहुँचा रहे हैं, फिर वहाँ की जो माँ है वो सिखा रही हैं कि हैंग मत कर रहा, होंग मत करिए, होंग मत करिए। तो ये चीज़ें किसी माँ को भी बेटी को नहीं सिखाना चाहिए।
उनको सिखाना चाहिए कि तुम ससुराल में गए हो तो माँ की तरह सास को करो, तब जाकर रिलेशन अच्छा होता है। कुछ कुछ सास को माँ मानो। हाँ, कुछ माँ होती है जो सिखाती है कि ऐसे मत करना वैसे मत करना, उसका फैमिली बिगड़ता है। जिसकी माँ उसको अच्छा सिखाएगी ना कि तुम जहाँ गई हो अब वहीं तुम्हारी माँ है, वहीं तुम्हारे पापा है, वहीं तुम्हारी फैमिली है, और रिश्ता खराब नहीं होता। दरार वहीं पे आती है कि हम अपना नहीं मानते, किसी पे भरोसा नहीं करते। आप भरोसा करके सब छोड़ दीजिए ना, सब अपने ही है। भरोसा करके हम छोड़ दिए तो सारे अपने ही हैं। चलिए, अच्छा है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है, लाइफ अच्छी खासी गुजर जाती है। और जो अनपढ़ रहते हैं, पढ़े ही नहीं होते हैं, उनकी भी लाइफ अच्छी खासी गुजर जाती है। और जो बीच वाले होते हैं, उसको पढ़ा लिखा गधा बोला जाता है, अपने ईगो के लेकर लड़ते रहते हैं, अपना ही लाइफ खराब कर लेते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। झगड़ा अगर हो रहा है तो कहाँ रोकना है, कहाँ रोकना, कहाँ तेईस में अगर दोनों लड़ जाते, कहाँ तक सीमित रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ससुराल के या पति की बात बुरी लगी, हम मायके फोन करके कह दिए, सबसे गलत होता है। और अगर फोन करके कह दिया, अगर आपको तकलीफ हुआ, आप माँ बाप से कह दिए, तो माँ बाप की गलती होती है कि उसको सिखाए कि रुक जाओ, समझदार हो, थोड़े से ठहर जाओ, माहौल ठंडा होगा तो बात कर लेना। माँ बाप गलती कर देता है उसके पति के पास। हाँ, वो माँ बाप गलती कर देते हैं, ससुर के पास फोन करेंगे, पति के पास फोन करेंगे, ऐसे तुम काहे किए, इससे रिश्ता खराब होता है। उनको पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि रुक जाओ, माहौल गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो बात करके खत्म हो जाएगा। तो ये माँ बाप की भी थोड़ी गलती होती है जो अपनी बेटी को ऐसे सिखाते हैं।